जय जय श्री राम। घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी के नाम का जप हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता मोदी मोदी का जाप कर रहा है। मीडिया जाप कर रही है। जो मुख्य मीडिया है, अधिकांश संत महंत मोदी का जाप कर रहे हैं। जनता मोदी को जप रही है। कुछ उसके अच्छाइयों को लेकर, कुछ बुराइयों को लेकर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मोदी को दिन में 2, 4, 10 बार याद न करे। यानी मोदी भारत का भगवान है, ऐसा लोगों को अनुभव कराया जा रहा है। भगवान होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम सब परमात्मा के ही संतान हैं। तो जिसके संतान हैं उसके समकक्ष उसी की तरह से हों, ये सच्चाई है। लेकिन भगवान कैसा होना चाहिए, भगवान का मापदंड क्या है, स्टैंड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ये समझना आवश्यक है। भगवान शक्ति है, परम शक्ति है। वो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके शक्ति से ही सब कुछ स्वतः हो रहा है। वो प्राण शक्ति है, वायु शक्ति है, जल शक्ति है, अग्नि शक्ति है, पृथ्वी शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मांड शक्ति है, अक्षर शक्ति है, विचार शक्ति है, दृष्ट शक्ति है, अन्न शक्ति है। धर्म ने ही सबके साथ में है। धर्म ही सबका साथी है। धर्म जब साथ छोड़ता है तो लोग दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब धर्म के लिए लोग उपयोगी नहीं होते, कमज़ोर हो जाते हैं, बीमारी की अवस्था में लोग कमज़ोर होते हैं, तो जो मानसिक स्थिरता नहीं रहती, स्थिरता, शांति नहीं रहती, क्योंकि भगवान का स्वरूप शांतिमय स्वरूप है। शांतमय स्वरूप पवित्रता, स्थिरता से आती है। मन स्थिर नहीं रहता, चित्त स्थिर नहीं रहता, बुद्धि स्थिर नहीं रहता, इंद्रियां स्थिर नहीं रहती, और ये स्थिर जो अग्नि है उसको शांत करके, भूख की अग्नि को शांत करके, काम की अग्नि को शांत करके, वासना की अग्नि को शांत करके, क्रोध की अग्नि को शांत करके, भूख को भूखा रख करके ही भूख की अग्नि को व्रत के माध्यम से शांत की जाती है। भूख की अग्नि शांत हो जाए, भूखा रहकर, तो कामनाओं सीमित हो जाती हैं, वासनाएं सीमित हो जाती हैं। सीमित हो जाती हैं तो आबादी सीमित, संतुलित हो जाती है, प्रकृति संतुलित हो जाती है। ये जो 4 अवस्थाएं हैं, मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा की जो शक्ति सोई हुई है, जब ये इंद्रियों की शक्ति काम करती है, तो इन 4 शक्तियों को संगठित करना, संगठन में ही शक्ति है। मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियों को स्थिर करके, पवित्र करके,
तो शरीर की संगठित रूप व्यक्ति है। व्यक्तियों को उनका दोष दूर करके, जातीय दोष, धार्मिक दोष को दूर करके व्यक्तियों को संगठित करने को समाज कहते हैं। समाज का संगठित स्वरूप राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र का एक मत, सत्य मत पर जब सहमत होते हैं तो धर्म की नीति होती है, जो सुखद, आनंददायक, शक्ति संपन्न, सुसंपन्न, उन्नतशील व्यवस्था है। धर्म नीचे के तरफ धरण होता है। उस धरण के जो हो रहा है उसके लिए पात्रता चाहिए, बर्तन चाहिए, पात्र चाहिए। वो पात्र अगर उल्टा हो, उसकी उल्टी बुद्धि हो तो बरसात होती है उस घड़े में, उल्टे घड़े में पानी नहीं जाता। घड़े में छेद हो तो जो पानी उसमें रुकता नहीं। छल छिद्र मोहि न भावा, निर्मल जन मोहि पावा। यानी मेरी शक्ति को जो मैं धारित कर रहा हूँ उसी को प्राप्त होती है। जो निर्मल मन जिसका होता है, जिसके मन के मंदिर में मैं होता हूँ। भक्त भगवान को जपता है, भगवान भक्त को जपते हैं। मन मंदिर हो, चित्त मंदिर हो, विद्या मंदिर हो, घर मंदिर हो, न्यायालय मंदिर हो, स्वास्थ्य का केंद्र मंदिर हो। लेकिन इस अधिकार की लड़ाई ने, राजनीति में सत्ता की लड़ाई ने सबको बांट दिया, मत को बांट दिया। जातीय धार्मिक आधार पर शरीर में सहन शक्ति नहीं है, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति नहीं है। समाज को बांट करके समाज का ही काम खत्म कर दिया। समाज ही नहीं है, समाज के स्थान पर सरकार हो गई है। संविधान जो सम का विधान है, समानता का विधान है, उसे जाति धर्म आधार के नाम पर भेदभाव करने वाला विधान बना दिया गया। यानी वो असंवैधानिक व्यवस्था बन गई। लोकतंत्र के नाम पर अलोकतांत्रिक व्यवस्था बन गई। जो राम की धारणा थी, जो अनीत मैं भाख्यों भाई, भय त्याग मोहि बरजो भाई। जो मैं कुछ अनीत करूं तो मुझे उस अनीत से बचाना, ये समाज का दायित्व राम ने दिया था। जिस राम राज में दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप नहीं थे। तो आज इनका स्टैंड, निश्चय, निष्कर्ष कुछ नहीं है। धर्म की को समझते जरा सा भी तो जो इनकी आयु है वो संसार के कर्मों से निवृत्ति करके भगवान की तरफ बढ़ते, प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति करते, इंद्रियों के कर्मों की निवृत्ति करके परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति करते। लेकिन अभी सत्ता का मोह जो आयु की अवस्था है नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आज सामंतवाद, साम्राज्यवाद
जातिवाद, धर्मवाद और तमाम तरह की मन जब अशांत स्थिर नहीं होता तो बीमारी होती है, विवाद होता है, अपराध होता है, दुर्घटनाएं होती हैं और किसान की अब लागत बढ़ रही है, इसलिए वो खेती को छोड़ कर के पेड़ लगा रहा है। औषधीय पेड़ नहीं लगा रहा है क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी जा रही है। इमारती लकड़ी लगा रहा है, फल वाले वृक्ष नहीं लगा रहा है। तो अन्न का भी संकट, जल का भी संकट, शुद्ध वायु का भी संकट और जातीय द्वेष में अभी तमाम तरह के प्रदर्शन, उपद्रव होने के हालात बन रहे हैं। इस धरती के भगवान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। धरती के भगवान रावण भी बनने अधिकार की बात कर रहा था कि पूरे धरती पर तीनों लोकों पर मेरा ही अधिपत्य है। हिरण्यकश्यप कर रहा था, उसका इतिहास लोगों को जान लेना चाहिए। जय श्री राम।